जोहार। छत्तीसगढ़ी भाषा के पहले डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सेन। कर्मचारी मन बर बजट में कोनो घोषणा नहीं हुई, फिर घोषणा पत्र में नियमितीकरण के बात रही से। ऐसे में अब कर्मचारी मन हताश होते तेकरे सेती अब ओमन आंदोलन के रद्दा में बाढ़त है। एकरे ऊपर आज हमन पंचायती करबो काबर के कर्मचारी मन के मांग पूरा हो पात है या फिर ओमन ठगर रह जाते हैं। कर्मचारी मन के अलग अलग मांग है जेला लेके ओमन समय समय में आंदोलन के बात करीन है, आंदोलन घलो करीन है, लेकिन उकर मन के मांग पूरा नहीं हो पैसे। 4 सूत्रीय मांग ला हमन बतान त 4 स्तरीय वेतनमान लागू करे के मांग उकर मन के रही से। पुराना जोन पेंशन स्कीम रही से ओकर ओला बहाल करे जाए, एकरो मांग कर्मचारी मन लंबा समय ले करत हवे। त समय ऊपर ओमन ला पदोन्नति घलो नहीं मिले काबर के हर साल जो सीआर लिखे जाते अधिकारी मन डाले वो नहीं लिखे जाए है और कहूँ लिखा घलो जाते तो ओमा अमल नहीं करे जाए, पदोन्नति कहूँ कहूँ अटक जाते। तो कर्मचारी मन के यहू मांग हरे और कर्मचारी मन के भत्ता घलो इधरी बड़ा मुद्दा हवा कि काबर के केंद्र के जब भत्ता बढ़ते तो ये माने जाते कि राज्य में भी वही नियम है कि राज्य में घलो भत्ता ला बढ़ा के बराबर करे जाते, लेकिन वह नहीं बढ़ाते। यही मुद्दा है जेकर ऊपर आज हमन करबो पंचायती। काबर ऐसे आंदोलन के रद्दा में बढ़त है कर्मचारी मन, एकरे ऊपर पंचायती आज हमन करबो। अजय साहू आगे हमारे संग में कांग्रेस नेता है। अजय जी स्वागत है आप मन के। केदार गुप्ता जी हाँ मैं बीजेपी ले, केदार जी आपो के जोहार। और विजय झा है कर्मचारी नेता है, विजय जी आपो के जोहार। सबले पहले मुझे लगता है अजय जी आपे की जिम्मेदारी हो गई काबर के सत्ता में आप मन बैठे हो 15 बछर बाद, तो कर्मचारी मन के जतका उम्मीद है वो अब आपे मन से है और मन जैसे बहुमत में आप मन ला जिताए हमें, घोषणा पत्र में घलो जिक्र रही से, तो ऐसे का नो बतागे कि न बजट में कोनो घोषणा हो इस कर्मचारी मन बर, न भत्ता के बात आगो आइस काबर ऐसे हुआ थे। देखो हमन जन घोषणा करे हन वो घोषणा पूरा 5 साल में पूरा करे बर हमन कटिबद्ध हमन और जम्मो घोषणा मन ला हमन पूरा करबो। पहली जरूरत रही से किसान मन जे तरीके से प्रदेश के अंदर आत्महत्या करत रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा वो रही से बहुत बजट के बहुत बड़ा हिस्सा जेन है वो उमा लगे है 10,100 करोड़ रुपया कर्जा माफी में लगे है और आने वाला समय में अगले साल में वो पैसा बाची तो वो पैसा ला दूसर मद में हमन उपयोग करबो और बजट घलो बाची, राजस्व के वृद्धि हुई और ये सब तरीके से हमन 5 साल में जे तरीके से कर्मचारी मन के और जतका भी घोषणा हमन करें उस जम्मो घोषणा मन ला पूरा करे बर हमन संकल्पित है ना करबो ला। कहीं कोई शक सुबह के बात नहीं है। और कर्मचारी मन ले घलो मैं एक बात कहना चाहूँ कि कोनो भी बिलोहरे जेन मन 15 साल में काही नहीं करीन, ये वही मन है जेन आज तुम मन ला बिलोहरे के काम करत है, जेन मन हर आधी रात के कलेक्टर ला भेजिन शिक्षा में कर्मी मन के आंदोलन ला तोड़वाए बर कलेक्टर एसपी जाते और डरा धमका के आधी रात के आंदोलन ला समाप्त कराते। ये वही मन है जिन मन 70 साल में देश में कोनो नर्स मन जेल के अंदर नहीं गिरी ने, यही प्रदेश के अंदर ही कलेक्टर रही बात के जवाब ले बर केदार गुप्ता जी हवाई मोर में। केदार गुप्ता जी से मैं पूछ लेता हूँ काबर के जौन सवाल आप उठात हो ओकर जवाब दे पर हवाई हमर कर। केदार जी एकर मन के सीधा सवाल है कि 15 बछर तो आप मन शासन में रहे हो, तो 15 बछर में कर्मचारी मन लगत का संतुष्ट करे रहे हो आप मन? देखो वही मोर तो जहाँ तक याद आते 15 बरस के बाद ला बताओ मैं हाँ, तो सबसे पहली जिन शिक्षा कर्मी मन की आवश्यकता रही तो पहली बार सरकार अतका बड़े संख्या में शिक्षा कर्मी मन के भाई के भर्ती करी। तेकर बाद उमन आंदोलनरत होइस तो बारंबार ओकर थोड़ा बहुत मांग ला पूरा करत रहन। आखिरी में संविलियन के बात आईस तो पूरा 1,80,000 हमार शिक्षक भाई के संविलियन होइस, तो हमार सरकार जो बोलिस तेला करिस है। और अभी के जो बात है नियमितीकरण के, तो हमारा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये बात ला बोले रही कि ये शुरू हुई, पेंशन भी शुरू हुई पुराना हिसाब से और नियमितीकरण भी हुई। हमन तो वादा करे रहे और सरकार आतीस तब निश्चित रूप से जैसे संविलियन हो रही वो भाई मन के नियमितीकरण भी होतीस। पर अचानक का होइस कि जैसे चिट फंड कंपनी नहीं होए कि 1 के 2 कर देबो, 2 के 4 और 8 के 16 हो जाइए, ऐसे करके बतात 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 10,000 रुपया ले डरीस। वैसे मैं देखो कि बेचारा हमार कर्मचारी भाई मन पूरा सकेला के और इकट्ठा होके कांग्रेस के वो जो मैनिफेस्टो बोलते तेला घोषणा पत्र के, हाँ घोषणा पत्र की थे कि संकल्प पत्र की थे कि कसम पत्र की थे काय की थे, तो बोला बराबर अब कांग्रेस के बात है रे भाई, तो कैसे बोलो
काय पत्र है वो जेकर मांग पूरा नहीं होइस तो वो मन पूरा वो निकाल के बताई ऐसे हुई। और जहां ये मन आंदोलन करत रहीस वहां हमार कांग्रेस के नेता के भाई मन जा खड़ा हुए नेता मन और बोलिस कि भाई हमार सरकार आई हमन ला सपोर्ट करो। और ये मन हतका ईमानदारी से सपोर्ट करीस कि आप याद करो जिन दिन मतगणना होत रहीस तो हमन ला तो भाई मन 2 घंटा में हरा दे रहे। 45 सीट ले हमन पीछे रहे जब वो डाक मत पर में सरकारी कर्मचारी मन के गिनती हुई तभी समझ गए रहन कि कर्मचारी भाई मन एक गलत पार्टी के बात ला पूरा विश्वास कर ले है और बिल्कुल पक्का बोला तो मन ठगा गई सही से लगत। चलो बोला ऐसे लगत है आप मन कहा हो कि इधर ही जो छत्तीसगढ़ के जनता है कांग्रेस ऊपर भरोसा करके आप मन कहा हो कि ठगा गए हवा ऐसे लगत हवे। तो विजय झा जी भी हवे। विजय झा जी आप मन बताओ कि 15 बछर ले आप मन बीजेपी के शासन में आवाज उठात रहे हो कतका मन आप मन के मांग ला पूरा करेगी रही से और अभी अतका का जल्दी हो गए है काबर के सरकार बने तो महीना 2 महीना छोड़त है 5 बछर के बेरा है थोड़ा आप मन ला नहीं लगत रही से थोकन अगोरा करना चाहिए थोकन भरोसा करना चाहिए जब चुन के दे हो वोट ला तो का इसे जल्दी हो गए कि सकला के 27 जिला के लोगन मन आंदोलन करे के बात आते। देखो अगोरा और भरोसा दोनों है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश है कि विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी बात है। तो बोला तो पार्टी जाना तो साहू जी कहा थे अभी कि हम 5 साल में करबो। जब ये हमार कर्मचारी मन के आंदोलन चले तो हमार कांग्रेस के भाई मन हमार मंच में जाके ये वादा करे हैं कि हमार सरकार बनी तो हम मांगला पूरा करबो। इन 5 साल में करबो कि थे हमला तभी 2 महीना के खतरा है लोकसभा चुनाव के घोषणा हुई आचार संहिता लागू हो जाए ठीक है हमार 10 मांगे। अरे कम से कम दिसंबर 2017 से जो महंगाई भत्ता बंद है केंद्रीय कर्मचारी ला मिल गए मध्य प्रदेश के कर्मचारी ला मिल गए छत्तीसगढ़ के कर्मचारी ला महंगाई भत्ता 2-2 3-3 किस्त अभी बचे हुए। जैसे हम गृह भाड़ा भत्ता के बात करें राजधानी बनने के बाद मकान किराया कतका बढ़ गए। यहाँ जो माने देश के और प्रदेश के अपन बात करें 7वां वेतनमान में तो दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वहाँ कर्मचारी मतलब 24% मिला थे मध्यम श्रेणी मतलब 16% गृह भाड़ा भत्ता मिला थे। और जैसे धमतरी तो राजधानी अभी तो नहीं बने ना विजय जी राजधानी बने तो बहुत दिन हो गए हैं एकर मांग बीजेपी में कतका आप मन उठाए रहे हो कतका हो रही है पूरा ये काम है मांग करना। ये 2017 के मैं 7वां वेतनमान के दर बताता हूँ हमला तो 2010 के बाद है ना भाई। ये नगर क्षतिपूर्ति भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में मैंने कोई तरक्की नहीं हुई। जहां तक सबसे बड़े समस्या अभी है कि ये नियमितीकरण के कि जोन जोन विभाग में 8-8 10-10 साल से कर्मचारी काम करते हैं ओला नियमितीकरण करना है। एक ठो जो संविदा ला लेके विजय जी ये तरी जोन फैसला हुए है कांग्रेस के आए के बाद या घोषणा पत्र में वो हुई से कि जिन सेवानिवृत्त रहीन है ओकर मन के संविदा ला हटाए जाही तो जब ओकर मन के हटाए जाही के घोषणा हुए है तो नवा कर्मचारी मन ला भी तो मौका मिली यहू तो एक ठो उपाय है काबर के बड़े संख्या में रही से बीजेपी के समय में आप देखो तो। मैं साहू जी से एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में अफसरशाही हावी रही से अभी 2 महीना हो है कांग्रेस सरकार में भी अफसरशाही ऐसे हावी है। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार बोलिस कि जो रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति हो मन निकालबो जीएडी से आर्डर जारी हो ऐसे कंफ्यूजन रही से कि जो नवा लड़का मन नवयुवक मन काम करते मनरेगा के 153 कर्मचारी मन निकाल देगे और 15 दिन में रिटायरमेंट जवाब अजय जी आप ला देना चाहिए काबर के जतका उम्मीद है काबर के विजय झा जी के कहना सही है जब घोषणा करेगे संविदा जो सेवानिवृत्त वाला मन उमला हटाए जाए तो नवा ला हटाए जाते संविदा वाला मन सेवानिवृत्त वाला मन का करते तो कैसे ढंग से अफसरशाही हावी हुआ था। बिल्कुल विजय जी के बात से मैं सहमत हूँ। जेन मन रिटायर हो गए रही है उमन पिछला सरकार उमन ला संविदा में काम करवावत रही से वही मन ला बाहर के रास्ता दिखाए के बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही से और जेन ये बात सामने आवत है कि परीक्षण कराई जाही और निश्चित तौर पर अगर ऐसे होई तो दोषी मन ला बक्सन नहीं हमन प्रशासनिक आतंकवाद के जेन बात आप करत हो हमन बार बार ये बात ला उठावत रहें लेकिन जो अफसरशाही है वो अभी भी ठीक रद्दा में नहीं आए हैं। तो ऐसे लगा थे विजय जी के बात ला सुन के ऐसे लगा थे मोला के अफसर मन के अभी भी जेन जमीन के भुइया ले ऊपर उड़त रही है तो ऊपरे में हावे वो मतलब नीचे लाए की जरूरत है और हमारे मुख्यमंत्री बहुत जल्दी ये काम ला करी ये बात ला उनका संज्ञान में लाए के आवश्यकता मैं लाहूं और निश्चित तौर पर एमा न्याय हो ही अन्याय छत्तीसगढ़ में ककरो साथ नहीं होएगा मैं विश्वास दिलावा। अच्छा केदार जी अफसरशाही के जब बात चला थे तो मैं आप मतलब एक सुरता भी दिवाता हूँ कि रमन सिंह के समय में ये देखे जाए तो जतका मन मांग की बात करत है विजय जी सहमति भी बने रही से आप देखो और 3 सूत्री जो आदेश निकाले रही से वो निकल गई रही से फिर का यही अफसरशाही के नतीजा है कि मुख्यमंत्री के आदेश ला पालन नहीं करेगी से लागू तो नहीं हो पाए से
तो ये कैसे हुई से? नहीं, ऐसे नहीं है। जब लागू करे के बात होइस और प्रॉमिस करिस और चिट्ठी निकलिस, मतलब ओकर नीति नियत साफ रही। बस सरकारी काम में कुछ देर अबेर हो जाते, पर ओकर बाद अब दूसर सरकार आगे तेला तो सुरता करना चाहिए। जो चिल्लात रही प्रशासनिक आतंकवाद, तो अभी तो झा जी बोलत है, मैं तो झा जी के तारीफ करूं कि सीधा बात करत है, एकदम कहीं कोई लाग लपेट के बात नहीं है, सीधा बात है। जो सरकार बोलत रही कि हम छत्तीसगढ़ी भाई मन ला रोजगार देबो, वही सरकार नौजवान मन ला सरकार के बनत सीधा बेरोजगार कर दीस। ओकर घर के चूल्हा बूझ गए। मैं बोलता हूँ चूल्हा नहीं बुझा है केदार जी, बिल्होरे काम झनकर ककरो चूल्हा नहीं बुझा है भाई। चिल्लाए ले वही किसान के कर्जा माफ होए, वही कर्मचारी किसान है। झा जी बोला थे, ओला में बता दो रे भाई, 153 संख्या बताए मोला बुला रे ओकरेज बर है रे भैया कि मैं सही बात ला बोलो ते नाराज काबर होता सिया। 153 मन ला नहीं हटा है बता, यही बत्ते तो बोला था मैं बोलूं अपन मुख्यमंत्री लगते बने बात है ते जाग बोलबे वो अच्छा बात है, पर यहाँ पे बोलबे नहीं निकाले भूखे को नहीं मरा थे ककरो किसान के कोठी नहीं खाली होए लबारी मारे काम आप करा तो चूल्हा बुझा गए तरीके की बात नहीं है भाई। बेरोजगारी का भूख से मरा रही लोगन, छत्तीसगढ़ के लोगन भूख से मरा रही है। एक जन मंत्री नहीं गए उनके घर में, अगर बेरोजगार कर दिस तब वो क्या बोली आदमी, तब घर के चूल्हा तो पैसा ले जलते रे भाई, अब पैसा नहीं आते तो पुता ही यही बात ला मैं बोला था नाराज होता है। एक बार बोलता ठीक है, पर मोर कहेगे ये मतलब ये सरकार कैसे सरकार है जिन बोलत रही इसकी नौजवान मन ला और छत्तीसगढ़ी मन ला रोजगार दी, वही सरकार रोजगार ला खागिस। ऐसे कैसे सरकार है? मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे काम झन करे जाए और जो मन रोजगार ले लगे रही ओला तुरंत लगाया जाए। और जो नया झा जी बोला था नियमितीकरण के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री माने रही 3 सूत्री मांग के जारी भी रही सोकर पालन किए जाए, ये मोर विनम्र आग्रह है। हमन तो मांग रखता और रखबे करबो और कर्मचारी संघ के संग है हमन। तो कर्मचारी मन हा निराशा हवाए, कर्मचारी मन चाहत हवाए कि आचार संहिता लगे के पहले कुछ ओकर मन के भलाई हो जाती तो आने वाला चुनाई में घलो कांग्रेस ला फायदा होती। सही से कुछ विचार हवाए हमारा विजय झा जी के। विजय झा जी, आप ला लगते कि जैसे किसान मन के बर जतका घोषणा करे रही से सरकार है कम समय में पूरा कर दिस, का ऐसे थोड़ा बहुत 10 मांग में से कहूँ 4-5 मांग ला भी सरकार पूरा कर देते तो एक सकारात्मक संदेश जो है वो जनता के बीच में चले जाते से कांग्रेस पर बहुत अच्छा भी हो ही अवैया चुने ला देखा तो का ऐसे सोचता हो आप मन? मैं बार बार कहा था बाकी आर्थिक मांग नहीं, कम से कम महंगाई भत्ता जो है केंद्र और राज्य सरकार मध्य प्रदेश सरकार के बराबर प्रदेश के कर्मचारियों मिलना चाहिए। दूसरा एक और बड़ा गंभीर मुद्दा है 6वां वेतनमान में जो रिटायरमेंट के बाद बुजुर्ग 70-80 साल के वृद्ध महिला पुरुष है पेंशनर ओकर मन के 32 महीना के एरिया से 6वां वेतनमान में डकार दी सरकार है और 7वां वेतनमान में 27 महीना के एरिया से नहीं दी ओकर बाद उमन करी। सबसे बड़े जो समस्या आते जैसे आपके मुद्दम भी है 2004 के बाद पेंशन बंद है। हालांकि ये मुद्दा केंद्र सरकार के है, पूरा भारत में बंद है, लेकिन राज्य सरकार कम से कम लोकसभा चुनाव पहले एक चिट्ठी तो लिखा है प्रधानमंत्री जी कि 2004 के बाद कोशिश दिखा सकते थे हमारे कर्मचारी लगे भाई सरकार कुछ तो करत है। सबसे बड़ी बात नियमितीकरण के मैं थोड़ा आधा मिनट समय लूं। नियमितीकरण करे में कोई प्रकार के भी सरकार के खजाना में खर्चा नहीं आए और 50,000 कर्मचारी प्रदेश के नियमित हो जाए। ओकर उदाहरण है कि जैसे सामान्य प्रशासन विभाग के ऋचा शर्मा मैडम एक आदेश जारी करी, ओमा जन घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र के बारे में कंडिका 19 में लिखे हैं कि प्रदेश में जो संविदा नियुक्त कंटिजेंसी और जॉब दर वाले कर्मचारी उनका नियमितीकरण किया जाएगा और जो बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति के बाद है उनको परीक्षण करके 15 दिन में निकालना है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो 2-4 नामी गिरामी रही ने जेकर मैं नाम नहीं लो आप समझ जाओ वो तो तुरंत छोड़ के चल दिन। ओकर बाद अभी प्रदेश में 5 आदमी रिटायरमेंट वाला मन नहीं निकले, केवल थोड़ा सा हाउसिंग बोर्ड में शायद निकली ने। ओकर तुलना में 10 गुना हमार नवयुवक मन निकाल दिन। देखो मोर ये तर्क है कि 60 और 62 साल वाला रिटायरमेंट के बाद 25,000 अधिकारी कर्मचारी संविदा नियुक्ति में सेवानिवृत्ति के बाद बहुत बड़ी बात है। और एक IAS अधिकारी ला संविदा नियुक्ति में आधा तनख्वाह आधा पेंशन मिलते। बार बार मैं तर्क देता हूं वैसे तो पूरा तनख्वाह के बराबर हो गया। तो एक आदमी ला यदि 1.5 लाख रुपया मिला थे तो बोला यदि ज्योति मैडम 1.5 लाख वाला एक जिला निकालबे तो मैं तो नियमितीकरण
संविदा वाला बात नहीं करो, प्रदेश के 10 बेरोजगार ला साहू जी 15-15 हजार में रख सकते। बिल्कुल ऐसी जतका रिटायरमेंट वाला आप निकाल दो, और राजस्व के हिसाब से भी आंकड़ा भी गलो बतावा माने बहुत बड़े आंकड़ा है। हमार पूर्व चीफ सेक्रेटरी साहब लोग पूछेगी कि रिटायरमेंट के बाद कतका अधिकारी कर्मचारी काम कर सकते थे, तो आंकड़ा नहीं दे रही ने आप लोग शायद याद हो, सब समाचार मीडिया में चल रही है। तो एक पक्ष तो ये हो गया केवल निकाले से खजाना में पैसा ही, दूसरा ऑलरेडी जो प्रदेश में संविदा कंटिजेंसी जॉब दर में काम करते ओमन ला आप 8,000 10,000 12,000 देत हो भाई, 5,000 दे देवे तो हम लोग पूरा निमितीकरण हो गया, ओकर एती भर के जेब से निकाल के ओती भर देना है। सबसे बड़े समस्या आउटसोर्सिंग, कई आदमी समझा नहीं। बड़े बात हो गए कि यहाँ नियत के बात हो गए ना। अजय जी एकर जवाब आप ला देर में पढ़ी काबर के केदार गुप्ता जी एकर जवाब आपो दू, पहले मैं अजय जी से ले लो। काबर के जौन दिशा बतात हमें विजय जी ए डहर काबर नहीं काम करत है कांग्रेस, काबर के लोकसभा चुनाव पर तैयारी तो करते छे, घोषणा कर सकत है, कुछ 10 मांग में से दूठन मांग ला कर भी सकत है पूरा, का कमी आवत है वहां। देखो ज्योति जी, हमार नियत बिल्कुल साफ है, गंगा जल्ला हाथ में धर के सौगंध खाए रहे, जेन जेन कहा था नोला पूरा करबो, और जतका बन पड़िस करे हन आगे घलो करबो। विजय जी बहुत अच्छा बात बोला थे, बने गोठियाई से मैं ओला आमंत्रित करत हूँ, आवे प्रतिनिधि मंडल लेके मुख्यमंत्री के साथ बैठे और बैठ के एक रास्ता निकालबो मिल बांट के, और जिन 150 मल्ला निकाले गए जिन बात आवा थे नौजवान मल्ला ओकर सूची लाने, जेन अधिकारी एमा दोषी हुई आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहा हूँ ओकर ऊपर 101% गाजगिरी, कोनो ऐसने आदमी जिन सरकार के छवि धूमिल करे के काम करी, चाहे वो कतका बड़ा अधिकारी हो, भूपेश बघेल के राज में, भूपेश बघेल के सरकार में ऐसे आदमी के बर एक बुन जगह नहीं है। केदार जी बहुत बड़े आंकड़ा अभी बताइन विजय जी, तब 15 बछर ले आप मन कैसे ढंग से करत रहे हो, आंकड़ा पता रही से, शिकायत घलो होत रही से, कर्मचारी मन मांग उठात रही ने, तो काबर सेवानिवृत्त कर्मचारी मन बरत का काबर माया रही से, ओमन तो अपन सर्विस पूरा कर रहे हैं ना, तो नवा लड़का मन ला काबर नहीं, नवा युवक मन ला काबर मौका नहीं देवा। निश्चित रूप से आपके बात एकदम सही है ज्योति जी, पर नया प्रदेश रहीस और बहुत एक अनुभवी अधिकारी मन के जरूरत रहीस, तेकर बाद नया नया काम शुरू करना रहीस और वो बिना अनुभव के नहीं हो सके, तेकर बर रहीस और हमन माना था कि वो गलती बाद में हुई, बाद में वाला सुधारे जाए के कोशिश करे है। जैसे बताई झा जी के 3 सूत्री मांगला माने रहीस और शुरुआत हो रहीस, तो वो शुरुआत हो रहीस और अभी सरकार आती तो पक्का जैसे नहीं था, राज बने के बाद, राज बन के भी तो 18 बछर हो गए, 19 बछर हो गए, मैं तो बोला तो जरूरत रही से 2 या 3 साल में तो अनुभव ले लेते हो, मैं वो बात ला मानत हूँ कि बाद में ओला ठीक करे के प्रयास शुरू की गई और 3 सूत्री मांगला मानी, हाँ तब तक बेरा हो गया, बेरा हुई तो विश्वास करना रहीस, काबर की संविलियन होइस नहीं होइस तब बताओ, और वो दुनिया भर के मितानिन मन के बड़ी से और नीचे जो रीति जोकर बढ़ा थे, रसोईया मन के बड़े, सब के जेकर वेतन नहीं बढ़े रही, सब के वेतन बढ़ी से। अब भाई मन का समझ गए कि ये सरकार हथका दे थे कर्मचारी मन ला, हमन ला नहीं देते, तो हमन ला भी मिल सकते करके वो चिट फंड के चक्कर में आ गई है। चिट फंड कंपनी खोली नहीं, छत्तीसगढ़िया मन ला लूटे काम करी नहीं मन, दूसर गांव चिट फंड चिल्लावा थे। केदार जी आपे के सरकार के मंत्री मन जाके चिट फंड कंपनी के फीता काटत रही ने, छत्तीसगढ़ के 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान मन के पैसा लूट के ले गए। पश्चिम बंगाल में चिट फंड केदार जी, अजय जी एक गलती के सजा तो मिल गए, विपक्ष में बैठ गए है बीजेपी है जाके, आप मन झन करो काबर के बेरा बहुत कीमती होते, आप मन नहीं लगे थे कि बेरा कहूं ज्यादा हो जाही तो यही सरकारी कर्मचारी मन जन वोट दे है वो पासा पलट घलो सकत है। देखो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी छत्तीसगढ़िया के मन पर छत्तीसगढ़िया सरकार बने हैं, हमन आउटसोर्सिंग नहीं करन, बिल्कुल छत्तीसगढ़िया मन ला रोजगार मुहैया कराबो, छत्तीसगढ़िया मन के मान सम्मान बढ़ी, छत्तीसगढ़िया मन समृद्ध होई, ये सपना है भूपेश बघेल के प्रदेश के सरकार के, ओला सब जो जन मिलकर साकार करबो और समृद्ध। चलो हमार पंचायती रे तो बहुत अच्छा संदेश आप मन दे हो, हमार जनता मन पर तो अतका अच्छा गोड बात आप मन करे हो भाई यहाँ के पंचायती में, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के, जोहार आप मन, महुला दो बेटा जय जोहार।